तो मित्रों, अब मैं विवेका कुंवर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये हमारे जन्मभूमि के हैं और आज से 20 साल पहले जब इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक अध्यापक के रूप में शुरुआत किया था। क्या सर, बात सही है ना? अध्यापक के रूप में शुरुआत किए थे और मुझे याद है 20 साल पहले यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जब पढ़ाने जाते थे तो एक टूटी भगठी साइकिल हुआ करती थी और जिस स्कूल में जाते थे बड़े श्रद्धा के साथ पढ़ाते थे। स्कूल वाले जो भी पैसा दे उसमें पढ़ाते थे, बच्चों के प्रति एक अच्छा गुरु का रोल निभाते थे और कुछ लोग पैसे भी इनका मार जाते थे, फिर भी ये बड़े त्यागी हैं। कहते थे कि चलो कोई बात नहीं है, हमने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिया। अब इस समय वर्तमान में विवेकानंद की भूमि यानी कि वेस्ट बंगाल कोलकाता में रहते हैं। तो आज चर्चा जब चलने लगी तो मैं इनसे पूछा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बराबर टारगेट करते रहते हैं, ममता बनर्जी ये है वो है, हिंदू मुस्लिम, ममता बनर्जी ये करती है वो करती हैं, क्योंकि पूरा जीवन अब ये पश्चिम बंगाल में गुजार रहे हैं। और मैं इनसे पूछा कि क्या ममता बनर्जी क्या उतनी बुरी मुख्यमंत्री है जिससे कि यशस्वी प्रधानमंत्री उनको टारगेट करते हैं? तो मैं विवेकानंद जी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। विवेकानंद जी, क्या ममता बनर्जी क्या योग्य मुख्यमंत्री आपकी नज़रों में है या नहीं? योग्य है ये। फिर उनके बारे में कुछ बताइए, जो उन्होंने जो काम किया है। संघर्ष करके आगे बढ़ा जी, वहाँ पर सीपीएम के हराया जी, वहाँ पर धांधली होता था जी, मजदूर पार्टी घूस लेकर मजदूरों को सताया करती थी जी, टाटा नैनो कारखाना से भगाया, वहाँ पर किसानों का अत्याचार करके उनको जमीन हड़पा गया था। जी, जी, उस जमीन को उन्होंने उस किसानों को दिलाया। जी, हाँ, बहुत सुंदर। तो यही कारण उनका सरकार बना। जी, तो बढ़िया काम कर रहा है, विकास हो रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि ममता बनर्जी एक तरफा रवैया अपनाती है, मुसलमानों के प्रति जो है ज़्यादा फेथफुल रहती है, हिंदू के प्रति, ये इस वाक्य को पे आप खुश हैं? ये प्रधानमंत्री सही कहते हैं या गलत है? मैंने बात यहाँ है कि सबको लेकर चलती है। वाह, ये बहुत कमाल की बात बोले। विवेकानंद जी ने एक बहुत उम्दा बात कहा है कि वो सबको लेकर के चलती है। ये झूठ बात है। हाँ मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। हाँ बोलिए। जैसे माने एथी होता है, मुसलमान लोग का त्यौहार होता है, उसमें भी जाती है जी, मदद भी वहाँ पर करती भी है। मदद करती है। जी। जब हिंदू के दुर्गा पूजा होता है अच्छा। तो वहाँ पर भी क्लबों का चंदा देती है। मैंने ये सुना है कि वेस्ट बंगाल में जहाँ पर हिंदू और मुसलमान हैं वहाँ उनमें बहुत भाईचारा है। अमित शाह जी कहते थे कि वहाँ पर 10 बजे के बाद बेटी बहनें जो है नहीं निकल पाती है, और मैं देखता हूँ जो पूरे चैनल और वहाँ के लोग कहते हैं कि कोलकाता एक ऐसा शहर है जहाँ 4 बजे रात को भी एक लड़की जो है एकदम बिंदास जो है बेधड़क चली जाती है, कोई भय नहीं है। ये बात सही है ना? तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जो बातें कहते हैं वो धरातल पर सही नहीं उतरती है, और इसी का रीजन है विवेकानंद जी की 2024 में ममता बनर्जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री की कई रैलियों के बाद भी भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया। 12 सीट मिला है जी, भाजपा के वहाँ पर, उससे ज़्यादा ममता बनर्जी के मिला है। जी, जी, पहले 19-22 था, अब ज़्यादा हो गया। जी। तो वहाँ पर जो हमारे बिहार के, उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर गए हैं, तो ममता बनर्जी के शासन में ही 20 साल से वो बिंदास जी रहे हैं, कोई डर भय नहीं है। कोई डर नहीं। तो मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर लिखिएगा। विवेकानंद जी एक बहुत ही सज्जनिक अध्यापक रहे हैं और इन्होंने कितनी बढ़िया बात कही है कि ये सब मिथ्या बातें हैं। ममता बनर्जी जो में किसी तरह की कमी नहीं है, वो सबको लेकर के चलती है। मुसलमान लोग भी हिंदू के त्यौहार में शामिल होते हैं, हिंदू भी मुसलमान के त्यौहार में शामिल होते हैं, और कहा जाता है कि एक घर में जहाँ
ज़्यादा बर्तन होते हैं वहाँ पर खनक जाता है, लेकिन फिर एक हो जाता है। यानी कि किसी भी समाज में थोड़ी बहुत झगड़े झंझट तो हो ही जाती है। तो विवेकानंद जी, आप ममता बनर्जी के लिए शुभकामना देना चाहेंगे? शुभकामना है ये, कांग्रेस पार्टी के भी शुभकामना है। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। इतना मेहनत करके मोदी के पीछा करते हुए वाह वाह। एक 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 आश्चर्य- एक 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 नौजवान युवक, आश्चर्यजनक- आप एक बात बताइए हमको, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक नौजवान युवक जो काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी बढ़िया शिक्षित है, उसको 20 साल से उसको पप्पू पप्पू कहा गया। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। तो बताइए, समाज में एक अनपढ़ लोग भी जो है उसको पप्पू कहते हैं, क्या इस बात से आप सहमत हैं? सहमत नहीं हो तो पढ़ा लिखा इंसान है जी। राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना चाहिए? भविष्य राहुल गांधी वाह जी। राहुल गांधी के पारिवारिक पृष्ठभूमि जो देश के लिए किया है, क्या उस चीज़ को आप झुठला सकते हैं? इंदिरा गांधी बहुत काम किया जी। इस तरह से राहुल गांधी को भी विवेकानंद जी ने कहा कि एक युवा क्रांतिकारी है, उसको चांस देना चाहिए देश को। तो मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर लिखिएगा, ताकि जो है हम आपको जो है समय समय पर इन क्षेत्रीय लोगों के विचार और आचार व्यवहार का जो है ना वीडियो डालता रहूं। धन्यवाद।